नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खास मौके पर हम सलाम करते हैं उस ममता को जो बिना किसी स्वार्थ के हमें प्यार देती है, हमारी हर खुशी और हर दर्द में साथ रहती है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार लागू होगी ई वोटिंग सुविधा। 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा मतदान का अधिकार। राज्य निर्वाचन आयोग ने उठाया कदम। पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू। समर्थ पोर्टल के माध्यम से 30 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 4200 सीटों पर कला, विज्ञान और वाणिज्य में मिलेगा प्रवेश। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग को लेकर के सख्त हुए मंत्री दिलीप जायसवाल। अधिकारियों को दी चेतावनी। जमीन विवादों के त्वरित समाधान और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर। बिहार में अश्लील गानों पर होगी सख्त कार्रवाई। कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दिए संकेत। विभाग जल्द उठाएगा कड़े कदम। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र सुधार को लेकर के बड़ा कदम। लोक भवन में एक्शन प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। जून में एकेडमिक और वित्तीय स्थिति की होगी समीक्षा। सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत किया बड़ा बदलाव। अब पोस्ट ऑफिस में बड़े लेन देन पर पैन होगा अनिवार्य। टैक्स पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्डिंग पर जोर। आईपीएल डबल हेडर में आज रोमांचक मुकाबले की बौछार। आईपीएल में एमएस धोनी की वापसी पर रहेगी फैंस की नजरें। पहला सीएसके और एलएसजी के बीच होगा मैच। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एमसीएल के 500 पदों पर 28 मई तक करे आवेदन। महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के कुल 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो चुकी है और 28 मई तक होगी। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को महानदी कोल.इन वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। असिस्टेंट फोरमैन के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री जरूरी है, जबकि टेक्नीशियन पद के लिए 10वीं पास, आईटीआई और अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तय की गई है। चयन केवल सीबीटी परीक्षा से होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। वहीं सैलरी लगभग 47,330 रुपए और 1,583 रुपए प्रतिदिन तय है। सैलरी लगभग 47,330 रुपए तय की गई है। आज से शुरू हो रहा रोग पंचक। पंचक हर महीने लगभग 5 दिनों का होता है और 10 मई 2026 रविवार यानी कि आज से रोग पंचक शुरू हो रहा, जो 15 मई तक चलेगा। ज्योतिष में पंचक के दौरान कुछ कार्यों को अशुभ माना गया है, क्योंकि इनके 5 गुना प्रभाव की मान्यता है। इस दौरान लकड़ी या फिर घास इकट्ठा करना, दक्षिण दिशा की यात्रा, घर की छत डालना, नया पलंग बनवाना और अंतिम संस्कार विशेष विधि के बिना करना वर्जित है। रोग पंचक में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की संभावना मानी जाती है, इसलिए सावधानी रखने और महत्वपूर्ण कार्य टालने की सलाह दी जाती है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 में पहली बार ई वोटिंग सुविधा होगी लागू। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी पहल करते हुए पहली बार ई वोटिंग की सुविधा शुरू करने का फैसला किया। इससे 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता और गर्भवती महिलाएं घर बैठे मतदान कर सकेगी। हालांकि एक बूथ पर अधिकतम 30% पात्र मतदाता ही इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। आवेदन के बाद बीएलओ और अन्य कर्मी सत्यापन करेंगे। गलत जानकारी देने पर कार्रवाई होगी। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने पर जोर दिया। ओटीआर के बिना नहीं कर सकेंगे बीपीएससी 72वीं परीक्षा का आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने 72वीं परीक्षा 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होकर के 31 मई तक चलेगी, जिसे उम्मीदवार bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पूरा करेंगे। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना अनिवार्य है, जो एक डिजिटल प्रोफाइल है और एक बार बनने के बाद बार बार रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। आवेदन 6 चरणों में पूरा होता है। व्यक्तिगत पता, अन्य जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और फोटो, हस्ताक्षर अपलोड। कुल 1186 पदों में जनरल के लिए 513, ईडब्ल्यूएस के लिए 116, ईबीसी के लिए 196, बीसी के लिए 140, एससी के लिए 175 और एसटी के लिए 10 शामिल है। फीस सभी के लिए 100 रुपए होगी। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक पर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप प्राप्त करें। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचाव को लेकर के जारी किया अलर्ट। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू से बचाव को लेकर के जागरूकता संदेश जारी किया गया। डेंगू संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, जो दिन में काटता है और साफ स्थिर पानी में पनपता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, बदन और सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, नाक या फिर मसूड़ों में रक्तस्राव और कुछ मामलों में काला मल शामिल है। बचाव के सर्वोत्तम उपाय बताए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 104 और एम्बुलेंस सेवा के लिए 102 टोल फ्री नंबर उपलब्ध है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की अपील की है। बिहार में अश्लील गानों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के कला और संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अश्लील और फुहड़ गानों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि समाज को दूषित करने वाले गानों और कलाकारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने के लिए विभाग कड़े कदम उठाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कला समाज को जोड़ने का माध्यम है, बिगाड़ने का नहीं। बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और मजबूत करना ही उनकी प्राथमिकता है। विभाग अब सकारात्मक संदेश देने वाले कलाकारों को बढ़ावा देगा और अश्लील गानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की संभावना है। 11 मई से अंचल कार्यालय में फिर से शुरू होगा कामकाज। बिहार में जमीन विवाद और राजस्व से जुड़े कार्यों में राहत की खबर आई। लंबे समय के राजस्व कर्मचारियों, अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों की हड़ताल के कारण अंचल कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से ठप था, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। अब 11 मई से सभी राजस्व कर्मचारी नियमित रूप से अपने अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। इससे दाखिल खारिज, वंशावली और परिमार्जन जैसे लंबित कार्यों में तेजी आएगी। पहले कर्मचारी की अनुपस्थिति से फाइलें अटकी थी और लोग भटक रहे थे। प्रशासन ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए ताकि व्यवस्था सामान्य हो सके। पुल सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट 72 घंटे में पोर्टल पर होगी अपलोड। पथ निर्माण विभाग ने पुलों की सुरक्षा को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए। सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि 60 मीटर से अधिक लंबे सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होगा और उसकी रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऑडिट की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर से की जाएगी और लापरवाही पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। पुराने और जर्जर पुलों की मरम्मत की कार्य योजना तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया गया। मानसून को देखते हुए सभी इंजीनियरों को अलर्ट रहने और पुलों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। आज से शुरू होंगे पटना यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले के लिए समर्थ पोर्टल 9 मई से सक्रिय हो गया है और आज से 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों की सीटें और विषयवार विवरण पोर्टल पर अपलोड कर दी है। इस बार लगभग 4200 सीटों पर कला, विज्ञान और वाणिज्य में दाखिल होगा। आरक्षण व्यवस्था के अनुसार सीटों की जानकारी भी उपलब्ध है। वहीं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 11 मई से आवेदन शुरू होंगे और सीटें बढ़कर करीब 1.25 लाख हो गई। समर्थ पोर्टल से पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बनाई जा रही है। पोस्ट ऑफिस योजनाओं में बड़े लेन देन पर पैन हुआ अनिवार्य। सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं के नियम सख्त कर दिए। अब एनएससी, एससी/एसएस, एमआईएस और टाइम डिपॉजिट जैसी योजनाओं में हर बड़े लेन देन के लिए पैन अनिवार्य होगा। पैन न होने पर फॉर्म 97 भर करके पूरी जानकारी देनी होगी। पुराने 15G और 15H फॉर्म खत्म कर दिए गए हैं और उनकी जगह नया फॉर्म 121 लागू किया गया, जिससे हर साल भरना होगा। सरकार का उद्देश्य वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना और टैक्स चोरी रोकना है, जिससे सभी ट्रांजैक्शन डिजिटल और रिकॉर्डेड होंगे। राजस्व विभाग में लापरवाही पर मंत्री दिलीप जायसवाल की सख्त चेतावनी। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि विभाग को टेक्निकी और पारदर्शी बना करके जमीन विवादों का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता है। लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि करोड़ों दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है और व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा। उन्होंने अधिकारियों को चेताया है कि यदि सख्ती करनी पड़ी तो कार्रवाई होगी, इसलिए सभी समय पर जनता की समस्याओं का समाधान करें। बिहार विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र सुधारने के लिए बनेगा एक्शन प्लान। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र सुधारने के लिए लोक भवन में एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है और इसकी रिपोर्ट भी मांगी। जून में सभी विश्वविद्यालयों की एकेडमिक और
वित्तीय स्थिति की समीक्षा होगी। विश्वविद्यालयों को अकाउंट, वेतन, पेंशन और कर्मचारियों के पे वेरिफिकेशन की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों में सत्र और परीक्षाएं देरी से चल रही। स्नातक, पीजी, लॉ और बीएड जैसे कोर्सों में पढ़ाई और रिजल्ट प्रभावित है। सरकार ने 30 दिन में रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन पालन नहीं हो रहा। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर से बिहार के विकास को मिलेगी नई दिशा। गया जिले के डोभी प्रखंड में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए करीब 1640 एकड़ निजी और 1300 एकड़ वन भूमि का अधिग्रहण किया गया। एनके प्राइवेट लिमिटेड को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई, जिसने अस्थायी कार्यालय भी स्थापित कर लिया। परियोजना में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर और अन्य उद्योग लगाने की योजना है। इससे करीब 1 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। वहीं स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि यह परियोजना डोभी और बिहार के औद्योगिक विकास में बड़ा बदलाव लाएगी। सीईटी बीएड 2026 आवेदन प्रक्रिया शुरू, 7 जून को होगी परीक्षा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा सीईटी बिहार बीएड 2026 प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। परीक्षा 7 जून को आयोजित होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन 18 मई तक किए जा सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ आवेदन 19 से 21 मई तक स्वीकार होंगे। प्रवेश पत्र 1 जून को जारी होंगे। उत्तर कुंजी 8 जून और अंतिम परिणाम 19 जून को आएगा। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा रही। अधिकारियों की नियुक्ति, प्रश्न पत्र वितरण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के विस्तृत निर्देश जारी किए गए। पटना हाईकोर्ट लोक अदालत में 1057 मामलों की हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के 1057 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें आपराधिक, एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली पानी बिल, वैवाहिक विवाद, वेतन और सेवानिवृत्ति से जुड़े मामले शामिल थे। सुनवाई के दौरान 144 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें लगभग 2.40 करोड़ रुपए के विवाद सुलझाए गए। इससे पहले 324 मामलों का भी निपटारा किया गया। इस प्रकार कुल 468 मामलों का निष्पादन हुआ। लोक अदालत के लिए लंबित मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम रहा। पटना में नशा रैकेट का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ई रिक्शा से चल रहे नशीली सुइयों के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, 304 इंजेक्शन, 117 इंजेक्शन, 29,420 रुपए नगद और कई मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच में गिरोह के संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और अन्य सहयोगी की तलाश की जा रही। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व हिस्सों में बादल गरजने, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। मुजफ्फरपुर में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी का खेल जारी है। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही। इस कार्रवाई में हरियाणा के 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब फर्जी नंबर प्लेट वाली कार में छिपा करके लाई जा रही थी और एक मकान को अस्थायी गोदाम बनाया गया था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और स्थानीय सहयोगियों की जांच कर रही है। सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में रमा निषाद सबसे अमीर मंत्री। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में संपत्ति के आधार पर मंत्रियों की स्थिति सामने आई। सबसे अमीर मंत्री रमा निषाद है, जिनकी कुल संपत्ति 31.85 करोड़ रुपए है। दूसरे स्थान पर जदयू की डॉक्टर श्वेता गुप्ता है, जिनके पास लगभग 27 करोड़ रुपए की संपत्ति है और वे BMW कार से चलती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की संपत्ति 6.38 करोड़ रुपए है, जो कई मंत्रियों से कम है। वहीं सबसे गरीब मंत्री है JPR के संजय कुमार, जिनकी संपत्ति 23 लाख रुपए है। यह मंत्रिमंडल आर्थिक असमानता को दर्शाता है। पुलिस लाठीचार्ज पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। पटना में TRE-4 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के छात्रों के प्रदर्शन के बाद सियासत तेज हो गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला और इसे बेरोजगारी से जुड़ी गंभीर समस्या बताया। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी की मांग कर रहे, लेकिन उन्हें लाठियां मिल रही।
इस मामले में पुलिस ने छात्र नेता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया और हजारों अज्ञात पर केस दर्ज किया। गिरिराज सिंह का हमला, तेजस्वी यादव पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी ने बिहार के मंत्री निषाद कुमार पर परिवारवाद के आरोपों को लेकर के तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी का परिवार भ्रष्टाचार में घिरा है, इसलिए वे आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि निषाद कुमार ने कभी राजनीति में रुचि नहीं दिखाई और उन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी है। दिलीप जायसवाल और लेसी सिंह ने भी तेजस्वी के आरोपों को नकारते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया और कहा कि वे बिना ठोस आधार के बयान दे रहे हैं। माही की वापसी पर टिकी नजरें। आज आईपीएल में डबल हेडर का रोमांच। आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है और आज डबल हेडर मुकाबले में फैंस का उत्साह और बढ़ गया। पहला मुकाबला सीएसके वर्सेस एलएसजी के बीच दोपहर 3:30 बजे होगा। इस मैच में सभी की नजरें माही यानी कि एमएस धोनी की वापसी पर टिकी रहेगी और फैंस उन्हें मैदान पर देखने के लिए उत्साहित हैं। वहीं दूसरा मुकाबला शाम 7:30 बजे आरसीबी वर्सेस एमआई के बीच होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम बढ़त बनाती है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1909 में बीएस केसवन का जन्म हुआ, जिन्हें भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष और राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक के रूप में जाना जाता है। 1918 में रामेश्वर नाथ काव का जन्म हुआ, जो रॉ के संस्थापक थे। 1986 में शतरंज खिलाड़ी पेंटाला हरिकृष्णा का जन्म हुआ। 1929 में सुभाष कश्यप का जन्म हुआ, जो संविधान विशेषज्ञ और पद्म भूषण सम्मानित थे। 2021 में स्क्वाड्रन लीडर अनिल भल्ला का निधन हुआ। 2022 में प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ। 1922 में छत्रपति साहू महाराज का निधन हुआ और 2020 में इतिहासकार हरि वासुदेवन का निधन हुआ। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जल्द होगी जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए सीधे बैंक खाते में मिलते हैं। 23वीं किस्त जल्द जारी होने की संभावना है, जो जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में आ सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। किस्त का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और भू सत्यापन जैसे जरूरी कार्य पूरे करने होते हैं। ई-केवाईसी ऑनलाइन या फिर सीएचसी सेंटर से की जा सकती है, जबकि आधार लिंकिंग बैंक में और भू सत्यापन भूमि की जांच से पूरा होता है। ईपीएफओ 3.0 से पीएफ निकासी होगी अब आसान और तेज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए नई डिजिटल सुविधा ईपीएफओ 3.0 शुरू करने जा रहा है। इसके तहत पीएफ निकासी अब एटीएम और यूपीआई के जरिए तुरंत की जा सकेगी। इस बदलाव से करीब 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को लाभ मिलेगा। पहले जहां प्रक्रिया 7 से 10 दिन लगते थे, अब यह मिनटों में पूरी हो सकती है। कर्मचारी अपने पीएफ का 50% तक निकाल सकेंगे। इसके लिए यूएएन एक्टिव और बैंक पैन लिंक होना जरूरी होगा। यह सिस्टम मई-जून 2026 तक पूरी तरह से लागू होने की संभावना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा पक्षी बिहार का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन है कबूतर, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है गौरैया, ऑप्शन डी चील। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गौरैया। हमारा दूसरा सवाल, रेशम उत्पादन में रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन सी है जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री तत्सर विकास योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुख्यमंत्री तत्सर विकास योजना। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार के किस जिले में वनवर्ड महोत्सव बनाया जाता है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है जहानाबाद, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जहानाबाद। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार में गंगा की सबसे लंबी उत्तरी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है महानंदा, ऑप्शन सी है कोसी, ऑप्शन डी है घाघरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोसी। हमारा आखिरी सवाल कि मध्य स्तर की पंचायतों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी है जिला परिषद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंचायत समिति। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मंजीत कुमार, अतीक खान, कामेश्वर सिंह, रवि मोहन वर्मा, संजय पासवान, सोनी कुमारी, गीता देवी, राजीव राय, सुमन सत्या, अनिल यादव, दयानंद सिंह, लक्ष्मी मेहता, संजय कुमार, सुकन्या भट्टाचार्य, कामेश्वर सिंह, राजेश मांझी, कृष्ण प्रसाद, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, अनवर करीम खान, निगम कुमारी, अनवर करीम खान, विजय घायल, पप्पू सोनी, नरेंद्र कुमार, रणधीर कुमार और महेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, अगर एक हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी प्रभावित होगी?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।